लिसनर्स जो मुझे सुन रहे हैं एफएम 93 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से, क्योंकि आप जानते हैं प्रोग्राम है रावी रंग और कौकब राठौर हूं आपके साथ। हर वीक आपको इस बात का इंतजार रहता है कि प्रोग्राम में पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग जो है रेडियो पाकिस्तान, इसमें ऐसे गेस्ट आए कि जो वाकई ही पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं या पाकिस्तान के पॉजिटिव किरदार में जो बहुत ज्यादा किरदार अपना अदा कर रहे हैं, और मैं हमेशा उन्हें एसेट्स कहता हूं। लेकिन आज मेरे प्रोग्राम में एक ऐसे गेस्ट हैं जो कि मेरे छोटे भाइयों की तरह है। न सिर्फ 7-8 साल से मेरा इनके साथ एक सोशल मीडिया रिलेशन है, बल्कि मैं जानता भी हूं और काम इनके से मैं को मैं बहुत पसंद करता हूं। वो काम क्या है वो खुद जब आपको पता चलेगा, यू नो वेरी वेल, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शहजाद रोशन गिलानी इज विद मी, पब्लिक रिलेशन कंसल्टेंट हैं, राइटर हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो यंग हो गए जिस एज के अंदर नौजवान औबाश गली मोहल्लों में फिर रहे होते हैं। शहजाद रोशन गिलानी इज डूइंग मच मोर थिंग फॉर पाकिस्तान। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच जनाब, आई एम वेरी मच ऑनर्ड टू बी विद यू। अच्छा, ये तो सबसे पहले बात है जी, बहुत शुक्रिया शहजाद जी कि आप सुबह आए। जगाया मैंने आपको, डिस्टर्ब किया, लेकिन 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 जरूरी था कि चीजें। एक कॉमन क्वेश्चन है जो हम कॉमन बात से स्टार्ट करते हैं कि यहां तक की इस एज तक की सक्सेस, जब इफ यू आर 27, 28, 29, तो स्टार्ट कहां से किया भाई? आखिरकार क्या क्या 16 साल की एज से सोच लिया था कि मैंने इस ट्रैक पे चलना है जहां से मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है? बहुत शुक्रिया जी। ये सवाल तकरीबन हर जगह पे ही होता है और मैं इसका जवाब इस तरह से देता हूँ कि मैं जब मैस कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा था, ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले तक मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरी कंप्यूटर स्टडीज में जो था वो इंटर था, तो मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहता था। मैंने अप्लाई किया मुख्तलिफ जगहों पे, तो मेरा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आईटी में एडमिशन नहीं हो सका। तो लेटर ऑन आई केम टू नो कि जर्नलिज्म भी कोई किसी बला का नाम है, इसके भी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैंने खैर ये चूज कर लिया, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब मैंने इसे चूज कर लिया तो फिर इसे पूरी नेक नियति, ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ किया। इस तरह से किया कि अपने फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैंने अपने एक स्टार्टअप का आगाज किया, अपने 5 दोस्तों को मिला के। तो हमने एक न्यूज वेबसाइट का आगाज किया। उस टाइम पे न्यूज वेबसाइट्स का रुझान ज्यादा नहीं होता था, ठीक है। उर्दू पॉइंट और इस तरह 2-3 और बड़े प्लेटफॉर्म हमने भी शुरू कर दिया। तो हम उस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रॉपर जैसे खबर लेने जाते हैं, फिर उसकी आके कांट छांट करते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं। तो ये 3-4 काम जो 4-5 लोग करते हैं मुख्तलिफ इदारों में, वो मैं बाजुकात अकेला कर रहा होता था। जिससे क्या हुआ, कैपेसिटी बिल्डिंग होती गई, रिलेशंस बनते गए। जाहिर बात है, जब इंटरव्यू करते हैं, जब किसी को मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो डेफिनेटली उससे रिलेशन डेवलप होता है। तो वो डेवलप हुआ, वो रिलेशन डेफिनेटली आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। तो हम ये काम कर रहे थे। मेरा जो आगाज़ सफर है वो मेरी न्यूज वेबसाइट से है। उस न्यूज वेबसाइट के ऊपर मैंने बहुत से बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के इंटरव्यूज भी किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में चले जाना। वो टाइम था जब डिजिटल मीडिया के लोगों को जरा दूर किया जाता था, रखा जाता था। तो डेफिनेटली मुश्किलात होती थी कि मतलब जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हमें देखते थे तो वो बड़ी हकारत की नजर से एक तरह देखते थे कि ये कौन लोग आ गए। तो आई यूजुअली कोर्ट के जब लाहौर प्रेस क्लब आना जाना होता तो उनके कोई अच्छे तासुरात नहीं होते थे डिजिटल के लोगों को देख के। तो मैं उस टाइम फ्रेम का हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एट दैट टाइम भी हम अपनी स्पेस बना लेते थे, लड़ झगड़ के पहुंच जाते थे, उसी कार्ड के ऊपर काम करते थे। तो मेरा सफर यहाँ से शुरू हुआ है, बाकी फिर चीजें चलती बहुत जबरदस्त बात की, और बाकी ये बात दुरुस्त है, क्योंकि आज बीइंग द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम लोग खुद भी समझते रहे हैं कि यार डिजिटल क्या काम करता है, लेकिन अभी डिजिटल रूल्स ओवर द सोसाइटी। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, और मैं जिस वक्त आपको बुलाने के लिए मैंने आई हैड शेयर द पोस्टर ऑन सोशल मीडिया, तो बहुत से आपके जो लव बर्ड्स हैं जो बड़ी आपसे मोहब्बत करते हैं, इसके अलावा जो क्वेश्चंस लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं पीआर है क्या। सॉरी टू से कुछ लोगों का ये भी कहना है जी पीआर ये है कि आप खुद जबरदस्ती जाएं किसी से मुलाकात करें।
मैं ये गो के मैं ये बात जानता हूं कि इफ यू आर इन अमेरिका और इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री तो वहां पीआर बहुत मैटर करती है, लेकिन बेसिक पीआर है क्या, हम समझें कैसे पीआर को, आसान क्या समझेंगे हम इसको? देखिए पीआर ये है कि एक तो आप अपनी फर्ज करें मार्केटिंग करते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, पेड, ठीक है, वो आप अगर ऐड लगाओ अखबार में तो ये एडवर्टाइजमेंट है, ये मार्केटिंग है। एवरीबॉडी नोज कि एडमिशन का ऐड आया हुआ है, तो एडमिशन का जो ऐड है वो लोगों को पता है कि ये किसी ने अपने इदारे ने पे किया हुआ है और उसके अगेंस्ट ऐड लगा हुआ है, देयर इज नो क्रेडिबिलिटी इन दैट। लेकिन जो पीआर है, जो आपके हवाले से कोई राय रखता है, वो विन की हुई सिचुएशन होती है और वो बड़ा असर रखती है। जैसे आप ये देखें कि डिजिटल मीडिया के ऊपर या हमारे यहाँ जिस शख्स के बारे में, जिस बंदे के बारे में वैल्यूएबल लोग अच्छी राय रखते हैं, पॉजिटिव डेवलपिंग राय रखते हैं, उस बंदे की आप देखेंगे कि जो इनसाइट और अप्रोच होगी वो बड़ी बेहतर होगी। उसके बारे में बड़े आप कह लें कि डाइवर्स सिचुएशन में लोग सोच रहे होंगे। ठीक है। बेसिकली जो पीआर है वो ये है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस चीज की आइडेंटिफिकेशन होती है आपकी अपीयरेंसेस के ऊपर, कि आपने अपने जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं अपने और आपसे वाबस्ता दूसरे लोग और जो अननोन लोग भी हैं इवन आपके हवाले से गूगल क्या कहता है, दिस इज योर पीआर। ठीक है, लाइक एक मुझे ये लगता है नॉर्मली, मैं आज आपके साथ बैठा हूं, ठीक है, तो आपके बहुत से ऐसे लोग जो मुझे नहीं जानते थे वो आज जानेंगे। कुछ ने 2-4 दिन पहले जब आपने पोस्टर अपने व्हाट्सएप पे लगाया तब जाना होगा। ठीक है, तो मैं मार्केटिंग जितनी मर्जी कर लूं, मैं वो आपके नेचुरल फॉलोअर्स तक कभी नहीं पहुंच सकता मार्केटिंग के जरिए, लेकिन पीआर के जरिए मैं आपके सारे कॉन्टेक्ट्स में चला गया, तो वो क्या हुआ, वो नेचुरल है और वो बड़ा स्ट्रांग है। मार्केटिंग आपको रिजल्ट्स दे सकती है, क्लाइंट्स दे सकती है, बिजनेस दे सकती है, लेकिन आपकी रिप्यूट आपकी जो है ना वो पीआर आपको रिलेशन देगा। पीआर होती रिलेशन जो यूटिलाइजेबल रिलेशन। अच्छा, लिसनर्स जो मुझे सुन रहे हैं एफएम 93 पे और उसके साथ साथ व्यूअर्स जो कि इसको बाद में देखेंगे, मेरे हाथ में एक बुक है दरखशंदा सितारे, और डेफिनेटली मैं इसको जब पढ़ूंगा भी तो आपको मैं इसके रिव्यूज भी दूंगा। शहजाद रोशन गिलानी की ये एक ऐसी काविश है कि जिसमें इन्होंने वो कामयाब लोग जिनको, सबसे पहले तो एक बात याद रखें जी कि हमारे मुआशरे में सबसे बड़ी खामी जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि हम अपने हीरोज को प्रमोट नहीं करते। जो हमारे हीरोज हैं, जो हमारे स्ट्रगलर्स हैं, हम उनको प्रमोट नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि वन नाइट स्टैंड जो छा जाएं टिकटॉकर्स हैं या सोशल मीडिया, मैं उनको डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों ने काम किया। अब ये जो बुक है, इस बुक को तैयार करते हुए इन लोगों के, अगर मैं देखूं तो 18-20 लोग हैं, इनकी तैयारी के अंदर कितनी मेहनत लगी, इनसे मुलाकात और क्या क्या एक्सपीरियंस हुए इसमें? बहुत शुक्रिया जी। आपने जैसे कहा ना अपने हीरोज को प्रमोट नहीं करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब हमारी बुक जब लॉन्च हुई तो मैं इसको लाइब्रेरीज में प्लेस करा रहा था, लाहौर की तकरीबन में तमाम लाइब्रेरीज में मैंने इसको प्लेस किया। तो मैं गया पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, मेन लाइब्रेरी में, तो वहाँ पे जो चीफ लाइब्रेरियन साहब हैं उन्होंने कहा कि ये जो है ना इस तर्ज की जो जिंदा लोगों के ऊपर काम हुआ, वो पहली किताब है, इस रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो जहाँ यहाँ पे लाखों कुतब है इस लाइब्रेरी में, और ये एशिया की चंद बड़ी लाइब्रेरीज में भी शुमार होती है। ठीक है, पाकिस्तान की भी बड़ी लाइब्रेरीज की कोई लिस्ट में शामिल है। तो वहां पे ये पहली किताब थी। तो मैं ये समझता हूँ, मैं जब लोगों से मिल रहा था अपने करियर के दौरान, तो मुझे लगता था कि लोगों के पास बताने को बहुत कुछ है, बट देयर इज नो प्रॉपर फोरम जहाँ पे वो बता सकें, बात कर सकें, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता सकें, अपने स्ट्रगल के बारे में बता सकें। और नॉर्मली हम जब भी किसी से पूछते हैं कि हम आपके हीरोज कौन है, तो लोगों को अपने हीरोज का नहीं पता होता, स्पेशली स्टूडेंट्स को। और मैंने जब लोगों को मैं मिल रहा था तो मैं साथ साथ ये आइडेंटिफाई भी कर रहा था कि यार देखें, अगर तो हमने कोई स्ट्रॉन्ग नेशन बनना है आने वाले वक्त में, तो हमें अपनी कोई ना कोई इंस्पायरेशन सेट करनी होगी। ठीक है, हम या तो इन कामयाब लोगों को, इन वैल्यूएबल लोगों को, इन पॉजिटिव लोगों को अपनी इंस्पायरेशन के तौर पर ले आए, या हम वो जो मैं आई विल नॉट कोट द नेम,
या ये जो रिसेंटली कुछ 4 5 6 जो डिजिटल मीडिया के ट्रेंड्स बने हैं, ठीक है, या हम उनको अपनी इंस्पिरेशन बना लें। मौजूदा टाइम फ्रेम में तो हमें अपनी इंस्पिरेशन ऐसे लोग ही बनते नजर आ रहे हैं जो कोई ठुमका लगा के किसी तरफ से जो हो जाते हैं, नारा लगा के कोई इस तरह की चीज। तो हमने क्या किया, हमने कहा चले लेट्स डू दैट। अब मेरा ये है कि ये बुक तो खैर अब मैं जब 2014-15 में जब स्टार्ट की न्यूज वेबसाइट, तो हम तब भी इंटरव्यूज करते थे, तो ये सिलसिला तो तब से शुरू किया हुआ है। बट व्हेन कोविड ने जो एंट्री डाली तो हमारे लिए डेफिनेटली मुश्किल था, क्योंकि हम जब पीआर का काम करते थे तो उसमें मेजर सेगमेंट हमारा इवेंट मैनेजमेंट था। तो इवेंट मैनेजमेंट वाला काम बंद हो गया, सारी चीजें बंद हो गई, तो वी वर एट होम। तो हम लोगों को नॉर्मल वो लोग थे जो हम लोगों को बताते थे कि अपने डिजास्टर को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना। तो एट दैट टाइम हमने कहा चले यार लेट्स वर्क ऑन अ बुक। तो हमने कुछ इंटरव्यू हमारे कंपाइल्ड ऑलरेडी पड़े हुए थे जो हम मैगजीन, डिफरेंट मैगजीन्स के लिए करते थे, और फिर हमने कुछ नए करके तो हमने इसको एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो अब हमारा तब से जो है वो एम है कि वी विल पब्लिश 1000+ सक्सेसफुल पाकिस्तानीज इन बुकिश फॉर्म, ताकि कल को जब कोई किसी लाइब्रेरी में जाए तो एक पूरा ब्लॉक जो है वो अपने लोगों का हो। कल को कोई रिसर्च करना चाहे तो उन्हें पता हो कि अपने लोग कौन से हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अक्सर ये कहता भी हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्हें अपनी फील्ड के जो 10 टॉप लोग हैं ना, उन्हें लाजमी पढ़ने की जरूरत है। वो पढ़ने से, इसका पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप रातों रात वो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं, लेकिन आपको ऐसे बहुत से गुर पता चल जाएंगे, ऐसी बहुत सी आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ। और फिर अगर आपने उनके करीब करीब पहुंचना है ना, तो या उनसे ज्यादा या कम से कम उनके बराबर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर आपको ये भी पता चलेगा कि उन्होंने मेहनत कैसे की। लाइक ये 30 लोग हैं, इन 30 में से 30 के 30 ऐसे लोग होंगे जिनमें से किसी ना किसी का के ऊपर वो वक्त आया है जो तकरीबन सब पे आता है। मूव करते हुए पेट्रोल के पैसे नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। बट आज ये सारे लोग जितने इसमें हैं, जहां वो लोग दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, बिल्कुल। और इसमें जितने लोग हैं उनमें से आप कह लें कि 95% तकरीबन वो लोग होंगे जिनके पास 20-50-100 एम्प्लॉयज हैं। हाँ, मैं व्यूअर्स और लिसनर्स वापस आऊंगा भी। आप हमारे पॉडकास्ट को बाद में देख भी सकते हैं। कौकब राठौर मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल भी है कौकब राठौर। मैं शॉर्ट से एक ब्रेक के बाद वापस आता हूं और उसके बाद गिलानी साहब से मजीद सवाल पूछेंगे, कुछ सख्त सवाल भी पूछेंगे। हमारे साथ रहें। वापस चलेंगे गिलानी साहब की तरफ, क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम में एक और भी बड़े जबरदस्त से गेस्ट होंगे। लेकिन गिलानी साहब से बहुत सी बातें हैं। पहले मैं जरा गिलानी साहब से एक वादा ले लूं कि गिलानी साहब आपने हमें दोबारा वक्त जरूर देना है, ये क्योंकि मैं आपसे सारे सवाल जितने लोगों ने पूछे होते हैं, 50-60 सवालों को पूछना बहुत मुश्किल होता है इस टाइम के अंदर। तो गिलानी साहब ने कहा जी ये दोबारा में वक्त देंगे। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। गो के मैं इस बात से वाकिफ हूं कि बहुत से प्रोजेक्ट्स अच्छाई के, नेकी के आप चला रहे हैं, जिनमें आप यू आर आल्सो द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अल खिदमत। अब इसके अलावा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को लेकर इस वक्त चल रहे हैं पब्लिक रिलेशन के अलावा, और उन प्रोजेक्ट्स के अहम मोटिव्स क्या हैं? बहुत शुक्रिया जी। वैसे तो हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो खिदमत का काम कर रही हैं, हम उनके साथ तकरीबन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ठीक है काम उनके साथ करते रहते हैं और उन्हें प्रमोट भी करते रहते हैं। दूसरा जो मेरे अपने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मेजरली आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बता दिया कि मैं एक पीआर कंपनी चलाता हूँ ग्रोथ वेंचर्स के नाम। बिल्कुल। तो ग्रोथ वेंचर्स के अंडर ही बेसिकली 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े वेलफेयर बेस्ड हैं। उसमें जब मैं सीईओज के पास जाता था तो डेफिनेटली लोग सीईओज कहते थे कि हमें ना अच्छा रिसोर्स चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, जो है वो अच्छा को जो है कॉल ऑपरेटर चाहिए, कोई सेक्रेटरी चाहिए, कोई मैनेजर चाहिए। तो रिक्वायरमेंट आती थी बहुत ज्यादा, लोग नहीं थे उस तरह के। ठीक है, तो एक तो हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम हायरिंग्स कराते हैं और बाय द एंड ऑफ 2023 हमारा एम है कि हम कोई 1000+ लोगों को जॉब्स पे प्लेस करा। वेरी गुड। ठीक है, जिसके ऊपर वी आर वर्किंग, हम डिफरेंट कंपनीज को लोग दे रहे होते हैं, तो उसमें पूरी हायरिंग्स बाज़-औक़ात हम करके दे रहे होते हैं। तो एक तो काम ये कि हम लोगों की जॉब्स करवाते हैं। अच्छा, तो आपके साथ जॉब्स जिन नौजवानों को जरूरत है, तो आपसे कांटेक्ट का क्या
प्रॉपर यू हैव सम वेबसाइट? यस, हमारा बेसिकली जो हायरिंग नेविगेटर्स इस प्रोजेक्ट का नाम है, तो इसका फेसबुक पेज भी है और वेबसाइट अगर आप आना चाहते हैं तो growthventures.com के ऊपर, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट का पेज है जिसके ऊपर हायरिंग नेविगेटर है, वहां पे वो लॉग इन करके हमें अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, जिसमें हम जॉब्स और इंटर्नशिप्स कराते हैं। लाइक मैं ये समझता हूँ क्योंकि ये रेडियो पाकिस्तान है और हमें डेफिनेटली फलाह और बेहतरी की बात करनी है, तो मैं ये समझता हूँ, मैंने सर्वेज की हैं मुख्तलिफ मुल्कों की, जो जॉब्स के मामलात हैं उनको भी देखा है और जो इंटर्नशिप्स के मामलात हैं उनको भी देखा है। तो मेरे कुछ दोस्त जो है वो जर्मनी में पढ़ते हैं, तो वहां की जो इंटर्नशिप है ना, वो वहां की जॉब से भी सख्त है। ये मैं यहाँ पे बड़े वसूख के साथ आपके खिदमत में ये बात रख रहा हूँ, और जितने भी हमारे लिसनर सुन रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इंटर्नशिप कोई घर बैठ के लेने वाला, लेटर लेने वाला काम नहीं है। इंटर्नशिप विल लीड यू टू जॉब, और इंटर्नशिप क्या, हैंड ऑन, मतलब अगर जॉब पे आपको 8 घंटे काम करना है ना, तो इंटर्नशिप पे आपको 20 घंटे काम करना है। अब लोग मुझे कहेंगे कि पागल आदमी है कि 20 घंटे कौन काम करता है, और पे भी बिल्कुल मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो दोस्त जर्मनी में हैं, वो नॉर्मल रूटीन में मेरे साथ रब्ता रहता था, तो एक टाइम फ्रेम में ना वो उसके साथ बड़ा कम रब्ता होना, और मैंने कहना यार क्या मतलब तुम्हें 2 साल हो गए हैं, पहले तो तुम कभी इतना मसरूफ नहीं हुए। तो कहता जी मेरी इंटर्नशिप चल रही। और मैं कहा यार आप पागल हो, यहाँ पे तो लोग इंटर्नशिप जो है वो कहते हैं जी लेटर ले लें, मतलब नॉर्मली बच्चे लेटर लेने आते हैं। आप मीडिया में आपको पता है इंटर्नशिप, इंटर्निस की वो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन या मास्टर्स के लिए वो एक 3 माह का सर्टिफिकेट वो नहीं करते, वो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, तो वो किसी भी ताल्लुक वाले से। तो मैं ये समझता हूँ उसमें इंटर्नशिप और जॉब्स हैं। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है। फिर ये होता था कि लोग हमारे पास जब आते थे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती थी, तो हमारा एक प्रोजेक्ट है खुद कफील के नाम से, जिसमें हम स्किल सिखाते हैं। ठीक है, लाइक फर्ज करें हमें एक सीईओ ने कह दिया जी ग्राफिक डिजाइनर हमें चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास ग्राफिक डिजाइनर एक तो वो है जो मार्केट से हमें राब्ता करके आएगा, दूसरा हमने प्रोग्राम लॉन्च किया कि हम उसे सिखा के 2 माह में, और 2 माह में सिखाने के बाद उसे प्लेस करा देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव हमारी ऑर्गेनाइजेशन का या हमारे इदारे का ये है कि हम उधर 1000 जॉब लगवानी है और इधर 1000 खुद कफील तैयार करने हैं। खुद कफील से मुराद है वो बंदा जो एटलीस्ट अपनी लिविंग एक्सपेंस को मैनेज कर सके, और वो अपने ऊपर चला जाए ना, लोड कम हो जाए पेरेंट्स के ऊपर, या वो जो उनको पैसे देने वाले हैं उनके ऊपर लोड थोड़ा कम हो जाए। तो ये खुद कफील नाम भी उसके नाम से भी वाज़ेह है। तो उसमें हम जो है वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और इस तरह के 12-13 कोर्सेज हैं, इवेंट मैनेजमेंट है, तो ये हम कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को। तो वो हमारे पास आते हैं, तो उनको हम सिखा के फिर डेफिनेटली जो हमारा सर्कल है उसमें प्लेस कराते हैं। लिसनर्स, व्यूअर्स, आपने सुना कि शहजाद रोशन गिलानी न सिर्फ पब्लिक रिलेशन कंसल्टेंट हैं, बल्कि बहुत से लोगों के रिस्क से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, मामलात हैं, उनको भी फोकस्ड हैं। और खासकर मैं ये क्लिप स्पेशली आप लोगों के लिए अपलोड जरूर करूंगा सोशल मीडिया पर कि खुद कफील का जो इनका प्रोजेक्ट है या जॉब्स के हवाले से प्रोजेक्ट है, सिर्फ वही लोग नहीं जो लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी या शहरों में है, बल्कि वो लोग भी जो सैलाब ज़दगान इलाके से, जैसा हमारे सदर्न पंजाब है, जैसा हमारा केपी है, जैसा हमारा बलूचिस्तान है, जैसा हमारा मुख्तलिफ कश्मीर के एरियाज हैं। बल्कि मैं और शहजाद और कुछ और दोस्त अहबाब हमने फ्यूचर में प्लान भी किया है कि हम इन इलाकों का विजिट भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, और ऐसे नौजवानों को खुद कफील करेंगे, ताकि बेहतर है कि अपने हाथ से आप काम करें, अपने हाथ से आप काम चीजों को सीखें, बेहतरी की जानिब चलें। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद होंगे प्रोग्राम में। शहजाद रोशन गिलानी साहब, आपका मैं एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ, आप आए, आपने हमें वक्त दिया, और पता चला कि रेडियो पाकिस्तान FM 93 को ये बात आज पता चली कि पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करने वाले आप जैसे बहुत से लोग हैं। बहुत शुक्रगुजार आपका। मैं ब्रेक की तरफ चलता हूँ व्यूअर्स, और उसके बाद फिर हम लोग वापस आएंगे प्रोग्राम के अंदर।